नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। आज की जो क्लास होगी उसमें रीजनिंग की क्लास होगी, क्योंकि बच्चे का डिमांड आ रहा था कि सर रीजनिंग का क्लास करवाइए। तो बच्चे के डिमांड को देखते हुए आज की जो पहली क्लास होगी वो रीजनिंग की क्लास होगी। और रीजनिंग का जो सबसे पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, उसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो कोडिंग डिकोडिंग की बात आती है तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड टोटल 4 चैप्टर रीजनिंग में है, जिसका कहीं न कहीं से संबंध कोडिंग डिकोडिंग से है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उससे अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग एनालॉजी हो गया, फिर क्लासिफिकेशन हो गया, और एक चैप्टर होती है प्रॉब्लम बेस्ड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये 4 चैप्टर कहीं न कहीं कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट पे ही बना हुआ है। तो आपने क्या करना है कि इस चैप्टर को थोड़ा अच्छा से करना है, क्योंकि रीजनिंग का पहला चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए, अच्छी तरह से याद रखने के लिए, कि आपको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का कौन सा लेटर किस पोजीशन पे है वो आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले चीज़ को हम देखते हैं कि हमारा काम होगा कि हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के पोजीशन को रिमेंबर करेंगे। जैसे मान लो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26। तो उसका पोजीशन हमें याद रखना है कि ए का पोजीशन 1 होता है। उसी तरह से अगर बी की पोजीशन की बात करूँगा तो बी का पोजीशन कितना होता है? 2 होता है। सी का क्या होता है? 3 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एम का पोजीशन बताओ तो आपको याद होना चाहिए कि एम का कितना होता है? 13 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं यू का पोजीशन बताओ तो यू का क्या होता है? 21 होता है। तो हमें पहला काम क्या करना है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के पूरे पोजीशन को याद रखना है कि कौन सा जो लेटर है, कौन सा जो अक्षर है, कौन सा अल्फ़ाबेट है, वो किस पोजीशन पे आता है, उसका स्थान क्या है। ठीक है, पहला काम हमें ये करना है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान रखने के लिए कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं जिसके सहारे आप याद भी रख सकते हो। जैसे अगर मैं लिखता हूँ इजोती, ठीक है, तो अब यहाँ से देखो इसका पोजीशन 5 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, इसका 25 होता है। इस तरह से अभी हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है सिफिलोरेक्स, इसका 3 होता है, इसका 6 होता है, इसका 9 होता है, इसका 12 होता है, 15, 18, 21 और 24। एक हमें ध्यान रखना है इजोती, इससे क्या होता है कि 5, 10, 15, 20, 25 ये उसका पोजीशन होता है। एक आप ये ध्यान रख सकते हो सिफिलोरेक्स, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ये अल्फ़ाबेट का क्या है? एक पोजीशन है। लेकिन आपने क्या करना है कि आपको पोजीशन पूरा याद करना है। ठीक है, इनके सहारे भी आपको कुछ ना कुछ टाइम लग जाएगा। जैसे मान लो हमें पूछेगा, हमें ज़रूरत पड़ेगी एम का पोजीशन बताओ, तो एल का होता है 12, तो एल के बाद एम आता है, तो एम का क्या निकाल लेंगे? 13 निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन इसको भी करने के लिए कि हमें कुछ ना कुछ टाइम किल होता है। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि पेपर में उनको जो रफ शीट मिलता है तो रफ शीट पर ए से जेड तक लिख करके उनको पोजीशन लिखते हैं, फिर उसमें से ढूंढते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है, इससे आपकी स्पीड रुक जाएगी। तो आपको पहला काम करना है कि ए से जेड तक का पोजीशन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, पहला काम ए से जेड तक के पोजीशन को याद रखो, आप किसी भी तरीके से आप याद रखो। ठीक है, अब अगला चीज़ होता है क्या कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का हमें अपोजिट लेटर भी पता होना चाहिए, किसका अपोजिट क्या है। ठीक है, जैसे मान लो ए है, तो ए का अपोजिट जो लेटर होता है वो जेड होता है। क्या होता है? जेड। अब मैं अपोजिट लेटर की बात कर रहा हूँ, विपरीत अक्षर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ए का विपरीत अक्षर की बात कर रहा हूँ, इसके अपोजिट में। ठीक है, तो ए का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। अगर बी की अपोजिट की बात करूँ तो वाई होता है। ठीक है,
सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है। तो देखो अब एक चीज़ मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अब देखो ए पहले ए का पोजीशन 1 है, ए का पोजीशन क्या है 1 है, और जेड का पोजीशन 26 होता है, ठीक है। बी का पोजीशन 2 है, वाई का पोजीशन क्या होता है 25 होता है। सी का पोजीशन 3 है तो एक्स का पोजीशन 24 होता है। उसी तरह एम का पोजीशन 13 है तो इसके अपोजिट एन का पोजीशन क्या होगा, वो 14 होगा, ठीक है। तो हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के दो अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। क्या होता है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के दो विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है, 27 होता है। कितना होता है, 27। जैसे देखो ये दोनों विपरीत है तो 1 और 26 मिलकर कितना बन जाएगा, 27। एक और 26 मिल के बन जाएगा 27। उसी तरह देखो इसका पोजीशन 2 है, इसका 25 है, तो 2 और 25 मिल के क्या बन जाएगा 27, ठीक है। 3 और 24 मिल के क्या बन जाएगा 27। उसी तरह 13 और 14 मिल के क्या बन जाएगा 27। तो हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये सीखा कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के दो विपरीत अक्षरों का योग, दो विपरीत लेटर का सम, दो अपोजिट लेटर का सम 27 होता है, 27 होता है। तो देखो हमें पोजीशन एक ही तरफ से लर्न करना है, याद रखना है, दूसरे तरफ से हम पोजीशन को निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे कि अगर हमें क्या करना है कि किसी भी लेटर का अपोजिट पता करना है तो 27 में से उसका पोजीशन को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 27 में से उसके पोजीशन को माइनस कर देंगे तो उसका अपोजिट लेटर निकल के आ जाएगा। जैसे देखो हमें मान लो इसका अपोजिट पता करना है कि यू का विपरीत अक्षर कौन है, यू का हमें अपोजिट पता करना है। यू का क्या पता करना है, यू के अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। मान लो हमें यू का अपोजिट नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के दो अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 27 में से u के पोजीशन को अगर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 6 आएगा। तो छठा लेटर जो होगा u का अपोजिट होगा, और छठा लेटर क्या होता है, f होता है। ये u का अपोजिट निकल जाएगा। तो हमें लेटर का पोजीशन जो है रिमेंबर करना है, एक तरफ से ही, दोनों तरफ से रिमेंबर नहीं किया जा सकता है। अगर हमें किसी लेटर का अपोजिट लेटर पता करना हो तो 27 में से 27 में से उसके अपोजिट को 27 में से उस लेटर का पोजीशन को माइनस कर देते हैं तो उसका अपोजिट लेटर हमें मिल जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो हमें क्या करना है कि एल का अपोजिट पता करना है, ठीक है। एल का अपोजिट पता करना है, हमें नहीं पता है कि एल का अपोजिट क्या होता है। तो एल का पोजीशन हमें एक तरफ से पता है कि 12 होता है। तो आप क्या करो, 27 में से 12 का माइनस कर लो तो 15वां लेटर जो होगा वो एल का अपोजिट होगा। 15 पे ओ आता है, 15 पे क्या आता है, ओ आता है। तो अगर आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को जल्दी से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो पहला काम हमें ध्यान ये रखना है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के पोजीशन को रिमेंबर करना है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे, 5-10 क्वेश्चन को भी बना के दिखाऊंगा कि पोजीशन आपके पास अगर याद रहे अच्छा से तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो बात आती है कि इन सब चीज़ों को भी अगर आप माइनस करोगे तो वहाँ भी कुछ टाइम लगता है। तो कुछ मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे उसका अपोजिट आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है कि अगर हमें अपोजिट लेटर को का पोजीशन याद रखना है तो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, उसके सहारे उसको हम याद रखेंगे। वो ट्रिक क्या है, देखो अगर आपने ध्यान रखना है उफ, क्या ध्यान रखना है, उफ का मतलब होता है यू का अपोजिट क्या होता है, एफ, यू का अपोजिट एफ, उफ, ठीक है। उसके बाद देखो
बाय, यानी कि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, बी का अपोजिट वाई। मान लो आपको ध्यान रखना है पी के, तो पी का अपोजिट क्या होता है, के, पी का अपोजिट के। उसी तरह आप याद रखो लव, तो एल का अपोजिट होता है ओ और वी का अपोजिट होता है ई, ठीक है। फिर आप ध्यान रखो शर्ट या शर्ट जी याद रखो, ठीक है। तो एस का अपोजिट होता है एच, आई का होता है आर, टी का होता है जी, ठीक है। एस का एच, आई का आर और टी का जी, ठीक है। अब देखो अगला आपको ध्यान रखना है जे क्यू, जे का क्यू, ठीक है। फिर ध्यान रखना है सी एक्स, तो सी का एक्स, डी डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू। टोटल कितने लेटर हो गए, 2 2 4 2 6 4 10 16 2 18 2 20 2 22। अभी भी कुछ बचा हुआ है। अब क्या बचा हुआ है, मन, एम का एन, ठीक है। और बच गया जेड का ए होता है, वो हमें पता ही होता है, ए का जेड होता है, ये हमें पता ही होता है, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सबको पता होता है, ठीक है। तो हम इस सहारे से अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर को याद करेंगे, ठीक है। कैसे याद करेंगे, देखना, उफ, यू का उल्टा क्या हो जाएगा, एफ, ये एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, यू का उल्टा एफ, ये इसका अपोजिट लेटर है, क्या है, अपोजिट लेटर है, विपरीत अक्षर है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का ये विपरीत अक्षर निकालने का एक तरीका है। उफ, यू का उल्टा एफ, बाय, बी का उल्टा वाई, पी का उल्टा के, मन, एम का उल्टा एन, लव, एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई, शर्ट, एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर और टी का उल्टा जी, जे क्यू, जे का उल्टा क्यू, सी एक्स, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, मन, एम का एम का एन और ए का जेड होता ही है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के दो अपोजिट लेटर का ट्रिक निकालना सीखा। यहाँ पर क्या सब ट्रिक था कि पी के, तो पी का उल्टा के, मन, एम का उल्टा एन, लव, एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई, शर्ट, एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर और टी का उल्टा जी, ठीक है। जे क्यू, जे का उल्टा क्यू, सी एक्स, डी डब्ल्यू, सी का एक्स और डी का डब्ल्यू। तो इन सहारे से हम उसके अपोजिट लेटर को पता करेंगे, ठीक है। अब जो है वो कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताता हूँ, एक दो बेसिक क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे देखो, अब यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, उसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को ये लिखा जाता है तो मेकर को कैसे लिखा जाएगा। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि ब्रेन को ये लिख रहे हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, ब्रेन, और ब्रेन को ये लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको निकालने का तरीका क्या है, दिख रहा है ना, कि देखो सबके पहला काम करेंगे कि सबका पोजीशन को लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि ब्रेन, क्वेश्चन में है ब्रेन, ठीक है। ब्रेन को ये लिख रहा है CSBJ। अब देखो इसका पोजीशन लिखो आप, ये दूसरे पे है, 18 पे है, पहले पे है, 9 और 14 पे है। इधर लिखो 3 पे है, 19 पे है, 2 पे है, 10 पे है, ठीक है। तो देखो 2 के बाद 3 आता है, 18 के बाद 19 आता है, 1 के बाद 2 आता है, यानी कि एक बढ़ा के लिख रहा है। क्या कर रहा है ये, एक बढ़ा करके लिख रहा है। तो मेरा आंसर भी एक बढ़ा करके होगा। तो हमें मेकर का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, मेकर का पूछ रहा है।
मेकर का पूछ रहा है तो आप भी एक बढ़ा करके लिखो। एम से बढ़ाओगे तो एन, ए से बढ़ाओगे बी, के बाद क्या आता है एल, ई के बाद एफ, आर के बाद एस, तो एन बी एल एफ एस, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन बी एल एफ एस। ठीक है, आई बात समझ में। तो पहला काम क्या करेंगे कि आप उसके पोजीशन को लिखो, स्टार्टिंग में पोजीशन लिखो। लिखने से क्या होगा, बार बार लिखोगे तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा, फिर क्वेश्चन बनाओगे जल्दी जल्दी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्लर्क को लिख रहा है ई ओ आई डब्ल्यू क्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 से 5 हो रहा है, 2 बढ़ा, 12 से 15 हो गया तो 3 बढ़ा, तो पहले 2 बढ़ रहा है, अगले में 3 बढ़ रहा है, फिर देखो 5 से 9 बढ़ा तो फिर 4 बढ़ा, इसका मतलब आगे 5 बढ़ेगा और फिर 6 बढ़ेगा। इस तरह से लिख रहा है, पहले बार में 2 बढ़ा, फिर उसके बाद 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, ये रीजनिंग चल रही है। तो हम भी यहाँ पर यही काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि पहली बार 2 बढ़ाएंगे तो 20 के बाद 2 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 22वां लेटर तो वी आएगा, पहले में पहला लेटर वी आएगा। ठीक है, अगला देखो, उसके बाद 3 बढ़ाएंगे तो डी आएगा, 1 3 कितना होता है 4 होता है। तो देखो 2 ऑप्शन हमारा ऐसे ही ख़त्म हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो 2 3 के बाद 4 बढ़ेगा तो 2 4 6 होता है, अगला एफ आएगा, अभी तीनों में एफ है, चलो एफ आ गया। अब देखो यहाँ पर 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 5 बढ़ेगा तो 12 5 17 आएगा, तो क्यू वाला आंसर होगा 17, 12 5 17 यहाँ पर ओ दे रखा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, इस तरह से चीज़ों को बनाएंगे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी ये क्वेश्चन आप खुद से करना। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप बना करके आंसर को कमेंट करना, ये क्वेश्चन भी आप खुद से करके इसका। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं 4 नंबर क्वेश्चन में बता देता हूँ, कुछ हट गया। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखना आप। चलो क्वेश्चन कहीं गायब हो गया, अगला क्वेश्चन चलो इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को ये लिखा जाता है। ठीक है, क्या हो रहा है, दिसंबर को ये लिखा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, दिसंबर है, इसको ये लिख रहा है। ठीक है, तो हमें इसको क्या लिखेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि ई आर है। ठीक है, तो इसको आर ई कर दिया है। ठीक है, फिर एम बी है तो यहाँ पर बी एम है तो एम बी कर दिया, यानी कि ये दोनों लेटर को आपस में इंटरचेंज करके लिख रहा है लास्ट से। तो यहाँ पर देखो ओ एन है तो हो जाएगा एन ओ। ठीक है, फिर देखो ई वी है तो क्या हो जाएगा वी ई। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा एम बी, यहाँ पर है एम बी तो बी एम हो जाएगा, एम बी ई आर है तो यहाँ पर नवंबर बन रहा है,
NOVEMBER, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन दोनों अक्षर को चेंज करके लिख रहा है। जैसे ER था तो यहाँ से देखना आप, यहाँ ER था तो शुरू में आ गया है, नहीं लास्ट से क्या आ रहा है, शुरू में आ रहा है। तो ON है तो NO, फिर VE, फिर MB, फिर ER, NOVEMBER, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखो, रेड को लिख रहा है 6720, तो ग्रीन का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप, ठीक है। क्वेश्चन में है रेड को लिख रहा है वो, देखो रेड का कोड लिख रहा है 6720, तो मेरे से पूछ रहा है ग्रीन का कोड क्या हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना क्या हो रहा है। देखो R का पोजीशन होता है 18, E का होता है 5 और D का क्या होता है 4, ठीक है। तो इसको लिख रहा है ये 6, 7 और 20। तो देखो हुआ क्या, 18 में 2 प्लस करोगे तो क्या होता है 20 होता है, ठीक है। ये दोनों लेटर एक साथ पोजीशन इसका लिखा हुआ, 18 2 20। उसी तरह देखो 5 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। फिर 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। आगे बात समझो हो क्या रहा है। देखो 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 और 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6। रिलेशन इसका फर्स्ट वाला का लास्ट वाले ऐसे लिख रहा है। तो देखो पहले पोजीशन लिख लेते हैं। तो G का पोजीशन होता है 7, R का होता है 18, फिर होता है 5, फिर होता है 5, फिर होता है 14। अब इसको हम लिखेंगे। अब इसको ऐसे समझना आप कि पहले वाले को लास्ट लिख रहा था, लास्ट वाले में 2 प्लस करके पहले, तो हम लास्ट वाले में 2 प्लस करके पहले से चेक करें। 14 में 2 प्लस करेंगे 16 होगा, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 7, फिर 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10, 14 में 2 प्लस करेंगे 16, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, 5 में 2 प्लस करेंगे 8 में 2 प्लस करेंगे तो 18 है ना, तो 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20 और 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9। तो हमारा आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। तो इन तरीके से हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को क्या करूँगा कि इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन को आप बना करके देखना खुद ही। कुल 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पीछे थे, 5 क्वेश्चन अब ये 10 क्वेश्चन का आप बना करके देखना। बाकी जो हमारा टेलीग्राम का चैनल का है मैथ्स जुमला के नाम से, उस पर आप लोग कनेक्ट हो जाओ। उस पर सारा क्वेश्चन आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा और आप उसको बनाना। जो क्वेश्चन दिक्कत आएगी उसका सॉर्ट आउट मैं करूँगा क्लास में, ठीक है। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।